दानिश और फिज़ा के घर नौमीद मिल जाती है कि उनके घर में औलाद नहीं हो सकती और ये सब कुछ दानिश की माँ को पता चल जाता है। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ भी बताएंगे कि दानिश की माँ क्या दानिश की दूसरी शादी करवाएगी, क्या दानिश दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो पाएगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। साद की माँ की अचानक जो है वो हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर हज़रात साद की माँ को चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद वो साद को वार्निंग देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर आपकी माँ को किसी किस्म की कोई भी परेशानी हुई तो आपकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा सकती है। कोशिश करें कि अपनी माँ को खुश रखें। जैसे ये बातें साद सुनता है तो उसके बाद जो है वो पूरी कोशिश करता है कि अपनी माँ को खुश रखा जा सके और वो ऐज़ा को कॉल करता है और उसके आगे जो है माफ़ी भी मांगता है और ऐज़ा को घर ले आता है। ऐज़ा जैसे इस घर में आती है तो उसके बाद ऐज़ा यहाँ पर नहीं रहना चाहती। साद की जो माँ होती है वो ऐज़ा के पास आती है, उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन ऐज़ा मुकम्मल तौर पर उसका जो दिल है वो टूट चुका है। वो कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ से जितना हो सके वो निकल सके। फिज़ा कॉल करती है ऐज़ा को और उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि भाई तुम साद को जो है वो माफ़ नहीं कर सकती। जैसे ऐज़ा ये बात सुनती है तो साफ अल्फाज में फिज़ा को मना कर देती है। उससे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तो उसके साथ नफ़रत करती हूँ। एक प्यारा सा लफ्ज़ मोहब्बत जिसके ऊपर मैं यकीन करती थी अब मेरा उसके ऊपर यकीन टूट चुका है। जब दोनों ऐसे की बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पीछे से जो है वो साद इनकी बातें सुन लेते हैं। ऐसा जो है वो सही तरीके से अपने लिहाज से तो वो सब कुछ ठीक कह रही होती है क्योंकि उसने हर तरह से इसके साथ जो है साथ रहने की कोशिश की है और अपने वालिदैन को भी साथ की खातिर छोड़ा था। उसने अपनी मोहब्बत के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दी थी, लेकिन साथ ने इतना इससे जलील किया या इसका दिल दुखाया कि इसको अब अंदर से मुकम्मल तौर पर यकीन उठ गया है। वो इस घर में नहीं रहना चाहती। वो ये फैसला कर चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो साद को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। जब साद इसकी बातें सुनता है तो साद को भी पूरा यकीन होता है कि यार मैं जो अपने आप को कसूरवार भी वो साबित कर होता है कि भाई इसमें सारा कसूर जो मेरा है, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। जब से जो है साद के वालिद की असलियत साद के सामने आई है तो उस दिन से साद जो है और भी वो ऐसा कुछ चाहने लग गया। वो चाहता है कि भाई जितना हो सके मैं उससे माफ़ी मांगूं और इसी वक्त जो है फ़ायदा उठा सकूं, क्योंकि देखें कि साद की जो माँ की हालत जो है वो ख़राब हुई है तो वो ऐज़ा के आगे रिक्वेस्ट भी कर रही है। वो हर लिहाज से ऐज़ा को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। जब फिज़ा को डॉक्टर हज़रात जो है वो नौमीद सुनाते हैं कि भाई तुम्हारे घर में जो है वो बच्चा नहीं आ सकता, तो उस दिन से फिज़ा जो है अंदर से टूट गई है। उसे एक यकीन होता है, एक सहारा होता है बेटे का या बच्चों का, तो वो उसका जो सहारा होता है वो टूट जाता है। दानिश उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, उसके पास आता है, उससे कहते हैं कि भाई अगर हमारे घर में चाहे औलाद ना भी हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे साथ हो, मुझे किसी किस्म की किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। दानिश और फिज़ा आपस में कमरे में बात कर रहे होते हैं। दानिश पूरा जो है उसे भरोसा दे रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि भाई फिज़ा तुम परेशान ना हो, औलाद होना या ना होना ये हमारे पास में नहीं होता, ये अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ा जाता है। अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें औलाद जो है मिल जाएगी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का मैटर नहीं करता, मुझे फ़र्क इस बात का पड़ता है कि तुम मेरे साथ ना हो। अब तुम मेरे साथ हो, अगर तुम परेशान होगी तो मुझे जो है वो भी परेशानी हो जाएगी। जब इस तरह की बातें करते हैं तो इसकी जो माँ होती है दानिश की, वो सारी की सारी बातें सुन लेती है। और दानिश की माँ तो ऐसा चाहती थी, वो चाहती थी कि कोई फिज़ा की ऐसी गलती पकड़ी जा सके से कुछ ऐसी गेम बने जिसमें इन दोनों के बीच में जो है वो दरार पैदा हो। अब इन दोनों के बीच में जो है वो दरार यही पैदा हो सकती है क्योंकि देखेंगे वो चाहती है अब ये जाकर शोर मचाना शुरू कर देगी, सबके सामने बेटे के सामने शोर मचाएगी, उससे कहेगी कि भाई ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इस घर में इसका रहने का कोई भी मकसद नहीं हो। क्योंकि एक औरत की जो एक घर में इज़्ज़त होती है या वैल्यू होती है वो बच्चों के साथ होती है, और अगर बच्चे आपके साथ नहीं हो सकते या आपकी औलाद नहीं हो सकती तो आपके जो घर वाले होंगे वो भी आपके ऊपर तंज करेंगे। ये दानिश को हर लिहाज से भड़काने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई तू दूसरी शादी कर ले, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, ये इस घर में रह सकती है ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम शादी कर लोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी जो है औलाद हो जाए। तो जहाँ पर दानिश अपनी माँ को साफ इनकार करेगा, उससे कहेगा कि भाई माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब शादी के मूड में नहीं हूँ और ना ही मैं अब शादी करना चाहता हूँ। वो फिज़ा के साथ इस वक्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर देखें मर्द की जो है अब औलाद नहीं हो रही, उस माँ की तरफ से मसला चल रहा है, तो दानिश तो शादी कर सकता था, फिज़ा इसे इजाज़त भी देगी और यहाँ पर एक पॉइंट्स हो सकता है कि इसकी शादी अनम के साथ भी हो। फिज़ा इसे खुद मजबूर करती है, उससे कहती है कि भाई
तू अनम के साथ शादी कर, तो दानिश मजबूर हो जाएगा शादी के लिए। साद ने हमेशा के लिए अपने बाप की जो है वो जॉब भी छोड़ दी है। उसका बाप तो पूरी कोशिश कर रहा था, तो उसका जो मकसद था वो हमेशा के लिए दफन हो चुका है। जब साद ने अपने वालिद की सारी असलियत खुद सुनी है, उसके सामने सारे के सारे राज आए हैं कि भाई ये हमें खुद दूर करना चाहता था जानबूझकर, तो उस दिन से ये जाता है ऑफिस में जाकर चाबियाँ और हर चीज़ गाड़ी हर चीज़ फेंक देते। उससे कहते हैं कि भाई मुझे जो है ये इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो जहाँ पर आबिद की तो कहानी जो होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। अब ऐज़ा और साद के जो बीच में है वो कहानी चल रही है। अब देखना चाहिए कि साद क्या ऐज़ा को जो है रोक पाएगा, क्या जहाँ से जो है ऐज़ा हमेशा के लिए साद को छोड़ पाएगी। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या हमेशा के लिए ऐसा साद को छोड़कर चली जाएगी। फ़िज़ा की कहानी जो ना औलाद वाली है, ये क्या दानिश की जो माँ है वो दानिश को मजबूर करेगी कि बेटा तुम शादी कर लो? क्या दानिश मजबूर हो जाएगा और अपनी माँ को हाँ कर देगा? अगर हाँ करता भी है तो दानिश की शादी किसके साथ हो सकती है? क्या दानिश की शादी अनम के साथ भी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।